तय करी भोग विशालिता ते गए कछु काल पुनि हो अवधि भुआल तब में हो तुम्हारे सोत। हे तात, वहाँ बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश समारे हो पेरे कटने के ते तुम्हारे। अनसन सहित दे दरिता करे चरित भगति सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़े भागी बहुतरे ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरे मोरी माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार होगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना अंतरिधान गए वे भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है सत्य है सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला ते ही आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजुअन साया जाई कीने अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति में कही रस के तू। भरद्वाज सुनी अपुरे पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा पेरती शंभु बखानी। विश्व
विदित एक के कई देसु सत्य के तू ते बसई नरेशु। हे मुनि, यह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है जहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बनवाना। तेई के भय जुगल सुत वीरा सवे गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुति आई, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुते ही हरि मर्दन नामा, भुज बले अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज निरप दीना, हरिहित आपो गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब पिरता रवि नृप फिरी दोहाई देश, फिर जा पाले अति वेद विधि, कतौ नहीं अगिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उनकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। निरपहित कारक सचिव सियाना, नाम धर्म रोचे शुक्र समाना। सचिव श्याने बंधु बलवीरा, आपो प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन्य संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा।
सैन बिलो की राव हरसाना अरुबाजे गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रणों में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय के तो कट गई बनाई, सो दिन सादे नृप चले बजाई। तह तह पर अनेक लहराई, जीते सकल बो पे बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्त दीप भुजबल बस कीने, ले दंड छाड़े नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर की न प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि, सुख से वही समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब सुख वर्जित फिर जसुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के सुखों से रहित और सुखी थी, दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि, हरि पद प्रीति। नृप हित है तो सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था।
राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। बिन पीरति देवी विविध विधि नाना, सुने शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कोप तड़ागा, सुवन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सूर्य भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण सुरीति, एक एक सब जाग। बार श्रेष्ठ श्रेष्ठ निरप किए, सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन मानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कमाना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़े बर बाजी बारे के राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गऊँ, मृग पुनीति बहु मारत भेऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देख बराहु, जनु बन दूरे शशि गिरे सिराहु। बड़ विदु नहीं समात सुख माही, मनहु क्रोध बसी उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गिरहसर मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे
उगलता नहीं है। कोली कराले दसनी छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुराते हैं आरो पाए, चकित विलोकत कानी उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमयी दर्श कर सम देखी, विशाल बराहू चपरी चले हुए सुटी की, निरपिहा की न होई निभाहू। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबरा मारुति गति भाजी। तुरत कीने निरपिसर संधाना, मही मिली गऊ बिलोकति बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मई से चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। फिर कट दूरति जाई मृग भागा, ऋषि बस भोप चले संग लागा। राजा तक का तीर चलाता रहा, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता रहा। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गेहूं दूरी घन घैन बड़ाहूं, जय नाहिन गज बाजी निभाहूं। अति अकेले बन विपुल कलेसु, तदपि ने मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर से घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का निवागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ निरिगुआ गवीरा। आगम देखी नपे अति पछिताए, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें राजा कठिन
देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तै बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपनि ने छड़ाई, समर सैन तज गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति समय अनुमानी। गयो न गिरे मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नृपे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान लगाकर उसने मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषि और मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसे ही तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीनाय, प्रताप रवि ते तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान दिया कि है प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबह से महामुनि जाना। उत्तरे त्रगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतारकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोक हिते, सरे बरु दीन देखाई। मज्जन पान समेत है, कीन निरपति हरिसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित
उसमें स्नान और जलपान किया। मैं गे श्रम सकल सुखी नृप भयउ निज आसिरा में तापस ले गऊ। आसन दीन अस्थिर विजानी पुनि तापस बोलेउ मुर्दो वानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, कोहो तुम्हें कसे बन फिरहु अकेले। सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रतापी भानु अवनी सातासु सचिव में सुनो मुनीसा। फिरत अहेर परऊ भुलाई बड़े भाग्य देखूं पदियाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों में दर्शन पाए हैं। हम कह दोरे लबे दर से तुम्हारा। जानते हो कछु भले हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा। जो नन सतरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोरे गंभीर वन पंत न सुने सुजान। बसे हूँ आजू अस जानी। तुम्हें जाऊँ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना।